नमस्कार दोस्तों, जेबी सिंह कॉन्सेप्ट कुछ अलग में आपका स्वागत है। जैसा कि हम साइंस सीरीज में पढ़ रहे थे कि लाइट के हमने बहुत सारे टॉपिक्स जो है कवर कर लिए थे। इंट्रोडक्शन हो चुका था, मिरर के बारे में जान चुके थे, रिफ्लेक्शन के बारे में जान चुके थे। तो अभी मिरर से ही रिलेटेड दो टॉपिक और बचते हैं। उसके बाद जो है मिरर जो है ख़त्म हो जाएगा। उसके बाद हम लेंस को स्टार्ट करेंगे। तो मिरर के जो दो आज हम टॉपिक करने वाले हैं वो एक तो टॉपिक है कि मिरर फॉर्मूला, कि मिरर फॉर्मूला क्या होता है, उसके अंदर क्या यूज है उसका, मैग्नीफिकेशन क्या होती है, किस तरीके से हम उसको निकालते हैं और इसका प्रैक्टिकल मीनिंग क्या होता है। ये चीज़ें हम सारी इस टॉपिक के अंदर पढ़ेंगे। तो आइए अपने टॉपिक शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, मिरर फॉर्मूला हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। एक बात ये ध्यान में रखें कि जो मिरर फॉर्मूला पढ़ा जाता है वो हम स्फेरिकल मिरर के बारे में ही पढ़ेंगे, स्फेरिकल मिरर के बारे में। और क्या बता देता हूं कि जो मिरर फॉर्मूला होता है वो बेसिकली एक रिलेशनशिप होता है। रिलेशनशिप होता है किस किस के बीच में भाई? रिश्ता होता है, एक रिलेशनशिप होता है। किन के बीच में? जो हमारी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। मैंने आपको बताया था कि जहां कोई ये स्फेरिकल कोई भी मिरर होता है, चाहे कनकेव होता है या कन्वेक्स होता है, जो उसका पोल होता है जहां से हम जितनी भी डिस्टेंस मापते हैं, ये ओरिजिन होता है, ओरिजिन पॉइंट होता है। तो ये प्रिंसिपल एक्सिस होती है। तो जो ये पोल होता है, इससे कितनी दूरी पर क्या रखा हुआ है? ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। वो हमने पढ़ा था कि हम उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलते हैं। उसको यू से लिखते हैं। और कितनी दूरी पर इमेज बनती है उसको हम क्या बोलते थे? इमेज डिस्टेंस बोलते थे। ठीक है, जिसको वी से डिनोट करते थे हम, वी से। और एक होती थी मिरर की फोकल लेंथ, जहां पर या तो सारी लाइट रिफ्लेक्ट होने के बाद क्या करती है? मिलती हुई नजर आती है, यहाँ एक पॉइंट से निकलती हुई नजर आती हैं। उस पॉइंट को हम क्या बोलते थे कि वो हमारी क्या है? फोकल लेंथ है। कितनी दूरी पर है वो फोकस, प्रिंसिपल फोकस जो था, वो जो प्रिंसिपल फोकस था वो कितनी दूरी पर है इस पोल से, उसको हम बोलते थे फोकल लेंथ। और उसको किससे डिनोट लिखते थे? एफ से। अब इन तीनों के बीच में, एक दूसरे के बीच में क्या रिलेशनशिप होता है? हमें दो चीजें दी हुई हों तो हम तीसरी चीज को निकाल सकते हैं। तो इन चीजों का जो है रिलेशनशिप जो होता है उसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। अब हम मिरर फॉर्मूला को समझते हैं कि वो क्या होता है। तो दोस्तों, मिरर फॉर्मूला जो है, मैंने जैसा ही बताया कि क्या होता है? रिलेशनशिप होता है यू, वी और एफ, इनके बीच में लिखते हैं। तो क्या होता है कि अगर हम एक के डिवाइड में करें यू को और एक के डिवाइड में ही करो वी को, और फिर एक के डिवाइड में ही करो एफ को, और u और v वाली टर्म्स को जोड़ दें और इनके बीच में लगा दें इक्वल, जो ये बनता है इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। 1/u प्लस में 1/v इज इक्वल टू 1/f। तो यहां पर दोस्तों एक बात ध्यान रखें, जो हमारा कनकेव मिरर होता है, कनकेव मिरर में इस तरीके से हमने पढ़ा था कि ये कनकेव मिरर है, इस साइड इसकी फोकल लेंथ है। तो फोकल लेंथ देखिए, मैंने बताया था कि पोल से अगर लेफ्ट साइड होती है तो नेगेटिव लेते हैं। तो इसके अंदर जो एफ है वो नेगेटिव लेंगे हम। अगर यहां से यहां तक की डिस्टेंस अगर 15 सेंटीमीटर है तो हम उसको क्या लिखेंगे? -15 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट जो है ना हमेशा ही लेफ्ट साइड में आता है, हमेशा ही। तो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो u होती है उसको हमेशा ही, हर केस में, चाहे वो कनकेव हो चाहे वो कन्वेक्स हो, उसमें क्या लिखेंगे हम? -u।
यहाँ पर माइनस यू की वैल्यू पुट करेंगे। इमेज, अब अगर ये बात देखिए, अगर इमेज इस पोल से आगे की तरफ बन रही है तो माइनस ले लेंगे, अगर इसके पीछे बन रही है तो हम क्या ले लेंगे, प्लस। तो कनकेव मिरर में तो हम एफ को नेगेटिव लेते हैं, लेकिन जो कन्वेक्स मिरर होता है उसकी तो फोकल लेंथ कहाँ होती है, राइट साइड में होती है, तो उसकी एफ कैसे लिखेंगे, पॉजिटिव। उसमें जितनी भी इमेज बनती है, आपने पढ़ा था कि वो सारी कहाँ बनती हैं, पोल और फोकस के बीच में बनते हैं, प्रिंसिपल फोकस के बीच में। तो वो कहाँ बनती हैं, राइट साइड में। तो यहाँ पर V जो लेंगे कन्वेक्स के लिए, उसके लिए वो V भी क्या आएगी, हमेशा पॉजिटिव आएगी। U इसमें क्या रहता है, नेगेटिव रहता है। तो जब हम कन्वेक्स के लिए या कनकेव के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करेंगे तो वहां हमें ये बात ध्यान रखनी है कि F और V तो कन्वेक्स के लिए पॉजिटिव लेना है, और U हमेशा ही, चाहे इसमें हो चाहे इसमें हो, वो नेगेटिव रहेगा। और इसके अंदर जो है हम F को क्या करेंगे, नेगेटिव लेंगे, V को अगर वो इस साइड आती है तो नेगेटिव, अगर इस साइड आती है तो पॉजिटिव लेंगे। तो कनकेव मिरर के अंदर आपने जब रिफ्लेक्शन पढ़ा था, इमेज फॉर्मेशन पढ़ी थी, उसमें देखा था कि कनकेव मिरर के अंदर सिर्फ एक बार ही राइट साइड में इमेज बनती है मैग्नीफाइड। तो सिर्फ उस केस में हम V को जो है क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे, अदरवाइज V भी क्या रहेगी, हमेशा नेगेटिव रहेगी। तो दोस्तों अब हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं कि हम किस तरीके से मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करते हैं। मिरर फॉर्मूला मैं एक बार ऊपर लिख देता हूं ताकि आप जब उसको सॉल्व करें तो आपको दिक्कत ना हो। अब एग्जाम्पल देखिए कि एक मिरर के सामने 15 सेंटीमीटर दूर ऑब्जेक्ट रखा गया है, और मिरर की जो फोकल लेंथ है वो मानिए 10 सेंटीमीटर है। फोकल लेंथ कितनी है भाई, 10 सेंटीमीटर है, और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है वो कितनी है, 15 सेंटीमीटर है। तो उस समय इसकी, अगर इसको एक कनकेव मिरर के सामने रखा जाए, तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी और कैसी बनेगी। एक बात ध्यान रखना, ये क्वेश्चन से 10वीं और 12वीं क्लास के एग्जाम्स में डायरेक्टली पूछा जाता है। न्यूमेरिकल्स आते हैं, उसके 2, 3, 4 नंबर के भी आते हैं, वो बिल्कुल पूछे जाते हैं, चाहे आप CBSE या HBSE बोर्ड से हो। इसके प्रीवियस ईयर एग्जाम उठा करके आप देख सकते हैं। देखिए, अब देखिए दोस्तों कि मैंने बताया कि कनकेव मिरर है। अब कनकेव मिरर है तो एक बात आपने देखी होगी भाई कि कनकेव मिरर, मान लो यहाँ पर ये F है, तो मैंने आपको बताया था कि जितनी दूरी ये होती है उसकी एक और ले लोगे तो वहां पर उसका क्या होता है, सेंटर होता है। यानी ये फोकल लेंथ थी, यहां से F, और यहां से लेकर के हमने बताया था रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी R। तो जो F का अगर डबल कर दोगे तो क्या आ जाएगी, R। अगर ये फोकल लेंथ 10 दे रखी है भाई, तो R कितनी होगी, 20 होगी। ये बात तो सही बात है। अब एक बात ध्यान से समझिए कि जो ये पोल है ना कनकेव मिरर का, ये सारी की सारी डिस्टेंस से पोल से कहां है, लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट साइड है, तो अब देखो अगर लेफ्ट साइड है तो सारी की सारी क्या होंगी, नेगेटिव होंगी। तो यहां पर F जो है वो भी कैसा लिखेंगे हम, -10। और जो ऑब्जेक्ट है U वो भी इस साइड ही रखा जाएगा, तो उसको भी क्या लेंगे हम, नेगेटिव। अब देखिए अगर यहां से ये पोल से लेकर के यहां तक 10 है और यहां तक 20 है, तो 15 कहीं ना कहीं इस 10 और 20 के बीच में, यहां बीच में होगा बिल्कुल। देखिए अगर इसके 4 टुकड़े कर दो ऐसे 5-5 के, तो 5, 10, 15 और 20 इस तरीके से तो होगा। तो कहीं ना कहीं 15 यहां पे आ रहा होगा, और 15 जो यहां पे आया है, तो ये जो डिस्टेंस है ये क्या हो जाएगी हमारी, U 15, लेकिन कैसी, नेगेटिव।
अब आपने देखा कि u आपके पास है, f आपके पास है, इस फॉर्मूले के अंदर हम इनकी वैल्यू पुट करेंगे और किसकी निकाल लेंगे, v की। देखिए हम कैसे निकालेंगे कि 1 बाई -15 लिखेंगे, -15 सेंटीमीटर, प्लस में इसको लिखेंगे, ये हमें निकालनी है तो हम इसको लिखेंगे 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई f। 1 बाई f क्या था हमारा, -10 था, तो -10 लिख दिया भाई सेंटीमीटर। अब ये देखिए कि ये पूरी की पूरी चीज इस 1 बाई v के प्लस में है, उस साइड जाएगी तो किस चीज की हो जाएगी भाई, माइनस की। तो 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई -10, तो वो है उस साइड से भाई, और ये उस साइड जाके माइनस जा रहा है, माइनस में ये पूरा का पूरा 15 सेंटीमीटर। अब एक बात ध्यान से समझिए कि जो ये माइनस माइनस होते हैं, जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइनस माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है। तो इसको हम इन दोनों को हटा करके क्या लगा देंगे, प्लस का साइन। तो 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई -10, ये तो वैसा का वैसा है सेंटीमीटर, प्लस में 1 बाई 50, ये आ गया सेंटीमीटर। तो दोस्तों 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई -10 सेंटीमीटर प्लस में 1 बाई 15 सेंटीमीटर दे रखा है। इसको आप सिंपल बनाने के लिए इसको आगे लिख सकते हैं और इसको क्या लिख सकते हैं, पीछे। तो इसको ऐसा लिख सकते हैं 1 बाई v इज इक्वल टू 1 बाई 15 सेंटीमीटर माइनस में 1 बाई 10 सेंटीमीटर। अब इसका अगर आप एलसीएम लेते हैं, अगर आप इसका एलसीएम लेते हैं तो एलसीएम आएगा 30, और 30 को अगर आप इससे मल्टीप्लाई करते हैं, सिंपल मैं यहां पे करके दिखा रहा हूं आपको सोल्व, तो 15 एकम 15, 15 दूनी 30, तो 2 एकम 2, यहां पर आएगा 2 भाई। और वैसे ही जो 30 है यहां पर भी इसी से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 एकम 10 और 10 तिया 30, 3 एकम 3, तो यहां क्या आ जाएगा, -3, 1 बाई v। अब यह देखिए 2 में से -3 करेंगे तो मैंने आपको बताया था, जब अगर आपको माइनस करना, छोटी बड़ी वाली संख्या को माइनस करना होता है तो माइनस लगा दे पहले और इस बड़ी में से क्या कर दें, छोटी माइनस कर दे, तो ये आ जाएगा -1 बाई 30, 1 बाई v। भाई इसको आप पलट दो, ऐसा कर दो v इज इक्वल टू -30/1, तो यहां पर डायरेक्ट देखिए v की वैल्यू कितनी आ रही है, -30। तो हमारी जो इमेज बनेगी वो कितनी दूरी पर बनेगी, -30। माइनस का सिंबल का मीनिंग क्या है, एक बात ध्यान से समझिए, अगर यहां पर ये माइनस आ रही है ना, तो इसका मतलब ये है कि ये यहां पर रियल इमेज है। कैसी है, रियल इमेज। इसका मतलब ये हुआ कि जो हमारी जो इमेज बनेगी वो यहां पर 15 सेंटीमीटर में जाकर के नीचे बनेगी, नीचे बनेगी तो रियल बनती है, और कहां, लेफ्ट साइड बनी है। तो ये v की वैल्यू जो है कितनी दूरी पर बनेगी, 30 सेंटीमीटर दूर पर बनेगी। ये हमने किस चीज का इस्तेमाल किया भाई, एक मिरर फॉर्मूला का इस्तेमाल करके हमने ये पता कर लिया कि इमेज कितनी तो दूर बनेगी और कैसी बनेगी। नेगेटिव आया है तो रियल, अगर पॉजिटिव आता तो कैसी बनती भाई, वर्चुअल इमेज बनती, अगर पॉजिटिव आता। तो इस तरीके से इस्तेमाल करते हुए हम क्या निकाल सकते हैं, एक दूसरे की डिस्टेंस को क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं। अब इससे अगला जो टॉपिक है वो है हमारा मैग्निफिकेशन। तो आइए उसको भी समझते हैं। तो आइए दोस्तों मैग्निफिकेशन बाय मिरर्स पढ़ते हैं। अब मैग्निफिकेशन का अगर मैं थोड़ा सा वैसे प्रैक्टिकल मीनिंग बताऊं, तो जब कभी भी मिरर के सामने आप खड़े होते हैं या किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं, तो वो मिरर उसको छोटा करके दिखाता है या कितना बड़ा करके दिखाता है। मैग्नीफाई का मतलब होता है उसको बढ़ा के दिखाना, वो उसके साइज को कितना % बढ़ा के दिखा रहा है, कितना गुना। अगर कोई ये बोलता है
एक तो ये समझिए कि जो हम मिरर के अंदर पढ़ेंगे उसमें हम क्या पढ़ेंगे, लीनियर मैग्निफिकेशन पढ़ेंगे। मैं आगे चल करके आपको इसके बारे में जब हम एक एग्जांपल सॉल्व करेंगे तो मैं आपको इसका बता भी दूंगा कि यहाँ पर क्या हुआ है। तो दोस्तों लीनियर मैग्निफिकेशन या मैग्निफिकेशन के अंदर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज आती है, उसको पहले समझ लीजिए कि जो हमारा कनकेव मिरर होता है या फिर कन्वेक्स मिरर होता है, उसके अंदर जब हम कोई ऑब्जेक्ट को लेते हैं तो ऑब्जेक्ट की अगर ये ऑब्जेक्ट की जो हाइट होती है ना, हाइट ऑब्जेक्ट की हाइट होती है, उसको अगर वो ऑब्जेक्ट की हाइट इस प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर होती है तो उसको हम पॉजिटिव लिखते हैं। अगर उसकी इमेज जो बनती है अगर वो ऊपर बनती है, मान लो वो h डैश है इमेज ऑफ द हाइट, तो अगर वो कैसी बनती है, इस ऊपर ही बनती है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो इसको भी पॉजिटिव लेंगे। अगर ये क्या हो जाती है नीचे, तो उस टाइम पे ये कैसी हो जाएगी, h डैश नेगेटिव। तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर अगर हाइट होगी तो पॉजिटिव लिखेंगे, अगर नीचे होगी तो नेगेटिव लिखेंगे। तो दोस्तों लीनियर मैग्निफिकेशन जो होती है उसको हम m से डिनोट करते हैं। डिनोट किससे करेंगे भाई, m से। और जो मैग्निफिकेशन होती है वो रेशियो होता है ऑफ द हाइट ऑफ इमेज to the height of object। ये एक रेशो होता है, जो इमेज की हाइट हमने h डैश मानी है, ये रेशो होता है कि एक तो हमने इमेज की हाइट मानी है h डैश और ऑब्जेक्ट की हाइट मैंने आपको बताया कि क्या है, h है। तो अगर हम h डैश के डिवाइड में h करेंगे या h डैश का रेशो किसके साथ है, h के साथ निकालेंगे, तो वो हमारी क्या आएगी, मैग्निफिकेशन आ जाएगी। तो दोस्तों जो मैग्निफिकेशन है उसको u और v की टर्म में भी लिख सकते हैं। वो क्या आएगी कि हम मैग्निफिकेशन को -v/u, आपको v का पता है कि इमेज डिस्टेंस होती है और u का पता है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस होती है, तो हम उसको हाइट की टर्म्स में भी और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस के रूप में भी लिख सकते हैं। जो m होती है ना, अगर दोस्तों m जो है अगर पॉजिटिव आती है, अगर m की वैल्यू क्या आती है, पॉजिटिव, तो उसका मतलब होता है कि वर्चुअल इमेज बनी है, और कैसी बनी है, इरेक्ट बनी है, खड़ी हुई है। अगर इसकी वैल्यू कैसी हो जाती है, नेगेटिव, तो इमेज हो जाएगी रियल और कैसी हो जाएगी, इनवर्ट, उल्टी। ये मैग्निफिकेशन प्लस और माइनस का साइन ये शो करता है कि इमेज रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। ये प्लस और माइनस साइन शो करेंगे और उसकी वैल्यू क्या शो करेगी वो मैं आपको अब एग्जांपल से बताता हूं। तो दोस्तों मैग्निफिकेशन जो है, अगर कोई ये बोलता है, मान लीजिए कि मैग्निफिकेशन जो है वो 2 हो गई है, अगर ऑब्जेक्ट की जो हाइट h हमने मानी थी, ऑब्जेक्ट हाइट अगर वो कितनी है भाई, 15 मान लीजिए सेंटीमीटर की, 15 सेंटीमीटर लंबा क्या था, एक हाइट वाला ऑब्जेक्ट था, उसको मिरर के सामने रखा गया था। तो अब m अगर 2 हो गया है तो इसका मतलब क्या है, अगर मैं फॉर्मूले में रखूं m = h-h, अगर मैं इसको रखूं तो अगर इसको ये 2 है और h की वैल्यू कितनी है भाई, 15 है, तो इसको इस साइड लेके आओगे तो क्या हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई में 15 बराबर है h डैश, तो वो आ गया 30 सेंटीमीटर h डैश। तो दोस्तों जो
एच डैश जो हमारी 30 सेंटीमीटर आई है उसका मतलब क्या हुआ कि जो ये 15 सेंटीमीटर क्या थी हमारी ऑब्जेक्ट हाइट थी, और मल्टीप्लाई में 2 होने का मतलब क्या होता है 2 गुना। इसका मतलब उस हाइट जो ऑब्जेक्ट की हाइट थी उसकी इमेज जो क्या बनेगी डबल बनेगी, डबल हाइट की बनेगी। तो बढ़ गई ना, इनलार्ज हो गई। कैसी हो गई भाई? इनलार्ज हो गई। ये आप समझे। अगर यहां पर ये नेगेटिव होती, अगर मैं -2 लेता तो यहां पर ये वैल्यू आती -30। अब -30 का मतलब क्या है यहाँ पर कि दोगुनी तो हो गई है, दोगुनी तो हो गई है, लेकिन इमेज माइनस का मतलब क्या होता है? रियल। और क्या? इनवर्ट। तो इमेज जो है वो दोगुनी बड़ी तो बनी है, लेकिन कैसी बनी है? एक तो रियल बनी है, इसका मतलब मिरर के लेफ्ट साइड बनी है, और इनवर्ट का मतलब क्या है? उल्टी बनी है। तो इन लार्ज सिर्फ ये जो यहां पर ये मैग्निफिकेशन होती है ये सिर्फ क्या बताती है कि इमेज छोटी बनेगी या बड़ी बनेगी, और उसके आगे माइनस और प्लस साइन क्या बताता है कि वो उल्टी बनेगी या सीधी बनेगी, रियल बनेगी या वर्चुअल बनेगी। ये बातें बताते हैं। अब एक एग्जांपल से मिरर फॉर्मूला को और मैग्निफिकेशन को एक साथ देखते हैं। तो दोस्तों मैं एग्जांपल को, ताकि आपका समय बच सके, मैं जो पहले वाला एग्जांपल आपने मिरर फॉर्मूला को समझने के लिए किया था, जहां पर आपने f की वैल्यू क्या ली थी? -10 सेंटीमीटर ली थी, और आपके u जो था वो माइनस क्या लिया था? 15 सेंटीमीटर लिया था, और हमने उसको सॉल्व किया था तो हमारी v की वैल्यू जो आई थी वो -30 सेंटीमीटर आई थी। मैं इसी का इस्तेमाल करते हुए आपको मैग्निफिकेशन फॉर्मूला थोड़ा सा आगे और बता देता हूं। हमने पढ़ा था कि मैग्निफिकेशन m जो होती है वो h डैश डिवाइड में h, यानी इमेज ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो और किसके बराबर होती थी? -v/u के। अब यहां पर देखिए, अगर आपके पास हाइट नहीं भी दी हुई है तो अगर आपको मैग्निफिकेशन निकालनी हो तो आप v और u का इस्तेमाल यहां से करके क्या निकाल सकते हैं? मैग्निफिकेशन निकाल सकते हैं। देखिए कैसे निकालेंगे कि देखिए ये माइनस कैसा रखा आपने? v की वैल्यू अपनी कितनी आई है? -30 आई है, तो यहां पर क्या रखेंगे? -30। और आपने u कितना लिया भाई? -15, तो उसको रखेंगे -15 सेंटीमीटर। अब देखिए यहां से ये माइनस से माइनस क्या हो जाएगा? कैंसिल हो जाएगा। 15 एकम 15 और 15 दूनी 30। तो m की वैल्यू जो आई है आपको कितनी मिली है? -2। अब इस -2 का मतलब मैंने आपको बताया था कि यहां माइनस तो क्या है कि ये कैसी इमेज बनेगी? रियल इमेज बनेगी। और कैसी बनेगी? इनवर्ट बनेगी। ये दो चीजें इस माइनस ने बता दी। और 2 यहां पर क्या बता रहा है कि जो भी हाइट अगर हम ऑब्जेक्ट की लेंगे तो वो जो इसकी इमेज बनेगी वो क्या बनेगी? डबल बनेगी। तो अगर m की वैल्यू इस फॉर्मूले यहां रखते हो तो m कितना हो जाएगा? यहां पे 2 रखा इज इक्वल टू h डैश डिवाइड में h। अब इसको यहां पर मल्टीप्लाई भी करोगे तो क्या हो जाएगा? 2 into h और h डैश। अब यहां पर h की वैल्यू कुछ भी रखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये इसकी वैल्यू कितनी होगी। मान लो ये 10 लोगे तो ये h डैश की वैल्यू यहां मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो कितनी आ जाएगी? 20 आ जाएगी। माइनस है ना यहाँ पे, तो 20 आ जाएगी -20। इस -20 का मतलब क्या है कि हाइट की जो इमेज की हाइट है वो क्या हो चुकी है? दुगनी हो चुकी है। ये चीज आपको समझनी है कि जो रियल इमेज, देखो हमने कनकेव मिरर लिया था ना, तो कनकेव मिरर के अंदर तो कैसी बनती है इमेज? रियल बनती है। तो ये इसने यहां बता दी। तो ये साथ में नेगेटिव साइन एक चीज और भी बताता है कि मिरर जो है वो कैसा होगा? कनकेव मिरर होगा। अगर ये वैल्यू कैसी आती है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव टाइम पे क्या वो कैसा जनरली क्या शो करता है कि वो कैसा मिरर है? कन्वेक्स। क्योंकि कन्वेक्स मिरर के अंदर ही ये दोनों हाइट जो होती है, ऑब्जेक्ट की हाइट भी और इमेज की हाइट भी कैसी होती है? दोनों सीधी होती है। तो वो कैसा निकलता है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव किसको शो कर रहा है? ये कन्वेक्स मिरर इस्तेमाल कर रहे हैं जिसके अंदर कैसी इमेज बनी है? वर्चुअल इमेज बन रही है। और कैसी बन रही है? सीधी बन रही है। ये दो चीजें जो हैं आपको समझ में आनी चाहिए। तो दोस्तों बस एक बात को ध्यान रखना है कि जब कनकेव मिरर के अंदर जब एक ही ऐसा केस होता है जब
जो है फोकस, प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में ऑब्जेक्ट रखा जाता है, तो आपने पढ़ा था कि उसकी जो इमेज बनती है वो इनलार्ज होके मिलती है। सिर्फ उस केस के अंदर कनकेव की जो है एन की वैल्यू कैसी आएगी, पॉजिटिव आएगी, वरना कनकेव मिरर की सारे केसेस में कैसे आएगी, रियल इमेज आएगी, और कैसे आएगी, इन्वर्ट होके और नेगेटिव आएगी। कन्वेक्स में हमेशा ही कैसे आती है, पॉजिटिव आती है। इस तरीके के से न्यूमेरिकल्स जो हैं आपके एग्जाम्पल्स में, न्यूमेरिकल्स जो हैं वो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं। अब इन चीजों का आपको क्या है, प्रीवियस ईयर के पेपर उठा करके इन दोनों फॉर्मूलों का इस्तेमाल करके उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा मिरर सेक्शन। मिरर का चैप्टर जो है हमारा कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट क्लास में हम लेंस के बारे में पढ़ेंगे कि क्या होते हैं लेंस, रिफ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। तब तक के लिए अपने इस मिरर्स के सारे टॉपिक्स के नोट्स बना लीजिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार दोस्तों।